हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में 2017 में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे इसी टॉपिक से 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। दीज आर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमेशा से ही बहुत हेल्पफुल रहे हैं बच्चे के लिए कि किस तरह का पैटर्न आता है किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस का। आपका जेनेटिक्स की बात करूँ तो एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है। हर साल तुमको 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2017 की बात करूं तो इन दैट वीडियो आई डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस विद यू व्हिच इज आस्क्ड इन 2017। नाउ अगर 2018 की बात करूं, अभी हम देखेंगे इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो दैट मीन्स कि टॉपिक अच्छा खासा वेटेज है। 3 से 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके 12 to 20 मार्क्स। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018 फ्रॉम द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। It is about blood group system. Which of the following characteristics represent inheritance of blood groups in humans? मतलब आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का इनहेरिटेंस है ब्लड ग्रुप का इन ह्यूमंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंस की। तो डोमिनेंस इज एक्चुअली as Mendel state the characters which appeared actually in F1 generation उसको हम dominant characters बोलते हैं। तो अगर हम बात करें blood group system humans की, we know that it is represented by I gene and it has 3 alleles. According to Mendel law it is always there are 2 alleles of a particular gene. लेकिन अगर हम blood group system की बात करें, instead of 2 alleles there are 3 alleles. What is that? IA, IB and the recessive allele that is IO or nothing there. A and B represent as antigen which is present on the surface of RBCs. So these 2 alleles are dominant alleles and this one is a recessive allele. So basically हमें बिल्कुल हम ये बात जान सकते हैं कि if there is a AB blood group of any person, that means कि AB is expressing themselves suppressing the allele I. That means it is a case of dominant alleles A and B does not allow the expression of the recessive allele that is small I. That means yes it could be the case of dominance. अब बात कर लेते हैं co-dominance। देखो allele A dominant है, allele B dominant है। That means दोनों allele साथ में आपस में आगे जा रहे हैं because हमें पता है कि there is a blood group which is represented as AB blood group। तो दोनों dominant allele साथ में जा रहे हैं। That means it is a case of co-dominance। बात कर लेते हैं multiple allele। ये तो हमने बिल्कुल शुरू में ही डिस्कस कर लिया। multiple allele means more than 2 alleles of a particular gene। तो यहाँ पे कितने allele तुम देख पा रहे हो? 3 alleles for a particular gene I that represents the blood group in humans। यानी कि ये multiple allelism का भी केस है। अब बात कर लेते हैं incomplete dominance। ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है बेसिकली ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। जैसे तुम पढ़े हो स्टार्ट साइज की बात कर लेते हैं, तो स्टार्ट साइज इज एक्चुअली बिग एंड स्मॉल, लेकिन वी ऑल्सो फाइंड व्हेन द टू इन F1 जनरेशन देयर इज अनदर फिनोटाइप विच इज इंटरमीडिएट, यानी कि स्मॉल नीदर स्मॉल सप्रेसेस द बिग नीदर बिग सप्रेसेस द स्मॉल। दोनों साथ में आगे जा रहे हैं लेकिन एक नया फिनोटाइप बन के आ रहा है, उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ऐसे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। दोनों प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं with AB blood group system। Polygenic inheritance। So polygenic as the name suggests more than one gene। ऐसा यहाँ पे more than one gene की बात नहीं हो रही, यहाँ पे more than allele की बात हो रही है, more than 2 alleles की बात हो रही है। तो इसमें तुम पढ़े होगे skin color in humans, best example of polygenic inheritance which is actually governed by 3 genes। So basically हम बात करें inheritance of blood group in humans, कौन कौन सा inheritance show करता है? Dominance, co-dominance and multiple allelism। So we'll go for option B। ठीक है बच्चों, देखो एक्चुअली सारा कंसेप्ट तुम्हारा NCERT का है लेकिन बहुत सारी इनहेरिटेंस की बात की है क्वेश्चन में, तो तुम्हें सारा पढ़ना है। डोमिनेंस, को-डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और सारी बात तुम्हारी किताब में दी है। अब क्वेश्चन में NCERT में तुम्हारी ये बात कैसे कैसे दी है आप दे सकते हो पहली लाइन से कि वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सो ईच पर्सन must have 2 alleles of a particular gene, है ना, ये बात हम जानते हैं अच्छे से। तो IA, IB are completely dominant genes,
ओवर आई रिसेसिव एलील, है ना। तो ये किसका केस हो गया, डोमिनेंस का केस हो गया, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं कि आई ए आई बी दोनों साथ में जाते हैं एज ए बी ब्लड ग्रुप, दैट मीन्स ये किसका केस हो गया, को डोमिनेंस का केस हो गया, है ना। अभी हमने बात की मोर देन 2 एलील, यानी कि 3 एलील है, तो फिर ये किसका केस हो गया, मल्टीपल एलेलिज्म का केस हो गया। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा है ये टॉपिक कैसे पढ़ना है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। आगे आने वाले सीरीज में हम देखेंगे 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से। फिलहाल के लिए 2018 हम डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, तो तुमको बताना है कि इसमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है। स्टार्ट सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स, देखो हमें क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया। मल्टीपल एलीलिज्म का केस नहीं है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। अभी मैंने तुमको वहाँ रेफरेंस में बताया था बात, जो स्टार्च साइज होता है, स्टार्च ग्रेन साइज होता है, इधर इट इज़ बिग और स्मॉल, बिग इज डोमिनेंट एंड द स्मॉल इज रिसेसिव। तो बेसिकली अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट किससे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कैपिटल बी। और रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव किससे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी, है ना। सो दिस रिप्रेजेंट इज एक्चुअली, साइज की बात कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिग और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल, ठीक है। तो हमारा इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, बी बी कैपिटल बी, इसके क्या बनेंगे, स्मॉल बी, एंड देन व्हेन वी पुट इनटू अ पुनेट स्क्वायर तो क्या बन के आएगा हमारे पास, ऑल आर हेट्रोजाइगस बिग बन के आएंगे। देखो अगर बिग बन के आ गए ना तब तो फिर क्या हो गया, ये बिग बन के आ गए तब तो फिर ये मेंडल को फॉलो कर रहा है, लेकिन मेंडल को फॉलो नहीं करता ये केस, बिकॉज इट इज एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस बी हेट्रोजाइगस कंडीशन, जितने भी हाइब्रिड्स बने, दीज ऑल हैज इंटरमीडिएट साइज। समझ रहे हो बच्चों, इसका साइज क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइज हो गया, यानी कि एक नया फिनोटाइप बन के आ गया। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इवन वी कैन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर कुड नॉट कंप्लीटली सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील, ठीक है। और इसको हम दूसरा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लेंड होके एक नया ही फिनोटाइप बन के आ गया, इस केस में इंटरमीडिएट साइज एक्सप्रेसेस। समझ आ रही बात। तो ये हमारा आंसर मिल गया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कोडोमिनेंस। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर, बिल्कुल एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है, ग्रासहॉपर में होता है। टीएच मॉर्गन ने हमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, फर्स्ट वर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये किताब में बात कैसी दी है आपके, देखो यहाँ पे दी है बात, ये है ना, ये देखो ये दी है, स्ट्रेन ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। एंड आपका दिस इज एक्चुअली गिवन कि दिस शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ए बी ओ तो वही वाली बात जो हमने पहले की थी, को डोमिनेंस का केस है, ए और बी दोनों साथ में जाएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा बंदे का। ग्रासहॉपर का किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक्सो टाइप का है। मॉर्गन ने हमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। एनसीईआरटी में सब बात दी है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना है ये टॉपिक और अच्छे से पढ़ना है टू एक्चुअली रीच टू द राइट आंसर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अ वुमन हैज एन एक्स लिंक कंडीशन ऑन हर वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम पे एक्स लिंक कंडीशन है विमेन के, राइट। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय ओनली डॉटर, ओनली सन, ग्रैंड चिल्ड्रन और बोथ सन्स एंड डॉटर। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल कैसे रहेगा अगर आपको चीज़ें मालूम है। फीमेल और मेल की बात कर लेते हैं, उनका सेक्स पेयर कौन सा होता है। वी नो दैट फीमेल के पास सेक्स पेयर इज एक्स एक्स, 2 एक्स होते हैं, और मेल्स के पास एक्स एंड वाई, 1 एक्स होता है, राइट। तो फीमेल का क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 एक्स म्यूटेटेड है, राइट। नाउ if this x go with this x, that means the 2 x's, this is a normal female, this is a normal female. Now if this x go with this y, then again there will be a normal male in this case. समझ रहे हो, अगर ये x गया किसी भी साथ, मेल के x या y के साथ, नॉर्मल मेल या फीमेल विल बी देयर। लेकिन अगर म्यूटेटेड x गया, इस केस में अगर म्यूटेटेड x गया तो दैट मीन्स कि फीमेल के पास बिल्कुल डिजीज इनहेरिट हो सकती है, फीमेल अगेन कैरियर हो सकती है इस केस में। तो यहाँ पे जो डॉटर बनेगी दैट विल बी अ कैरियर, आगे जा सकता है, ठीक है। देन अगर ये एक्स
इस y के साथ गया, यानी कि x एंड y म्यूटेटेड x इसको मिला. नाउ वी नो दैट फीमेल हैज द मेल हैज ओनली वन x, सो दैट मीन्स दिस मेल विल बी, दिस सन विल बी डिजीज्ड सन. समझ रहे हो बात को? यानी कि दोनों ही सन और डॉटर दोनों में ही जा सकती है. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बोथ सन्स एंड daughters. ठीक है बच्चों, तो these are 3 questions which is asked in 2018 from the topic principles of inheritance and variation. I guess तुम्हें इस डिस्कशन के बाद ये समझ आई होगी कि ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से और तुमको कैसे पढ़ना है ये टॉपिक एनसीईआरटी से. Now in the next video we'll discuss same topic, that is we'll discuss the questions from the year 2019. So please stay tuned and stay healthy. Thank you all.